बीपीएससी स्टेट का जो हम लोग का पेपर जो 72 मार्क्स का जो पेपर आने वाला है, उस जीएस पेपर 1 के सिलेबस को हम लोग यहाँ पे कवर करने वाले हैं। और ये जो सिलेबस जो हम लोग जो कवर करने वाले हैं, ये टोटल जो है वो सारे के सारे इंग्लिश मीडियम में हम लोग कवर करने वाले हैं। आप सबको पता है कि अगर जिनको भी मेंस का एग्जाम देना होगा तो सबको ये ऑलरेडी पता है कि जीएस पेपर 1 में जो 3 सेक्शन में जो बटा हुआ है, उस सेक्शन का एक हिस्सा हमारा बीपीएससी स्टैटिस्टिक्स पेपर होता है। ये स्टैटिस्टिक्स पेपर में क्या होता है कि आपका 72 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, और 72 मार्क्स का वेटेज अगर देखिएगा तो अपने आप में ही वो 24% हिस्सा वो रखता है आपके पेपर में वेटेज। अब ये 24% मार्क्स को कवर करने के लिए कौन सा स्ट्रैटेजी होना चाहिए, कौन कौन से टॉपिक्स को हमको पढ़ना है, यही सारा का सारा हमको इस सेक्शन में डील करना है। कैसे कैसे कवर करना है, क्या क्या होना चाहिए, इसके बारे में हम लोग इस पूरे सेक्शन में हम लोग देखने वाले हैं। आपका जो स्टैट का जो पेपर है, ये बेसिकली जो होता है ये 4 टॉपिक्स पे डिपेंड करता है: पाई चार्ट, टेबुलेशन, लाइन ग्राफ और ग्राफ। और इन सारे के अलावे एक पजल ग्राफ भी आपका आता है। ठीक है, तो हम लोग सारा डील भी बारी बारी से हम लोग सारे टॉपिक्स के डिस्कस करेंगे। बट क्या क्या सिलेबस है, इन पूरे सेक्शन को शुरू करने से पहले सिलेबस क्या होना चाहिए, कैसे हमारा आंसर राइटिंग होना चाहिए स्टैट वाले, सारा सेक्शन को हम लोग कवर करेंगे। ठीक है, तो पहले हम लोग यहां पे कवर करते हैं कि सिलेबस क्या क्या है, सिलेबस में कवर कैसे कैसे करना है और क्या क्या मेरा अप्रोच होना चाहिए, हम उसके बारे में बात करेंगे। ये जो स्टैट का जो पेपर है, स्टैटिस्टिक्स का जो पेपर है, इन सारे पेपर को हम लोग इनडायरेक्ट रूप से बोल सकते हैं डीआई वाले सेक्शन पे भी हम लोग बोल सकते हैं। डीआई का मतलब होता है डाटा इंटरप्रिटेशन। इंग्लिश मीडियम में ही हमको चूंकि कवर करना है इस बैच में, तो डीआई को हम लोग बोलते क्या है भाई, तो डीआई को हम लोग बोलते हैं डाटा इंटरप्रिटेशन। इसको हम लोग बोलेंगे डाटा इंटरप्रिटेशन। तो डीआई को हम लोग बोलते हैं डाटा इंटरप्रिटेशन। ये डाटा इंटरप्रिटेशन में क्या है भाई, और क्या क्या हमारा सिलेबस है, तो बेसिकली अगर हम देखेंगे तो 4 टाइप्स के फिगर हमारा इस सेक्शन में पढ़ना होता है। 4 टाइप्स के फिगर के बारे में हमको बेसिकली इस टॉपिक्स में पढ़ना होता है, जिसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट जो टॉपिक होता है वो होता है पहला सेक्शन, जिसको हम लोग बोलते हैं पाई चार्ट। पाई चार्ट बोलते हैं। दूसरे हिस्सा को हम लोग बोलते हैं टेबुलेशन। दूसरे हिस्सा को बोलते हैं टेबुलेशन। तीसरे हिस्सा को बोलते हैं बार ग्राफ। तीसरे हिस्सा को हम लोग क्या बोलते हैं, बार ग्राफ। और चौथे हिस्सा को हम लोग क्या बोलेंगे, तो चौथे हिस्सा को हम लोग बोलते हैं पाई चार्ट, टेबुलेशन, बार ग्राफ, और चौथे हिस्सा को बोलते हैं लाइन ग्राफ। चौथे हिस्सा को हम लोग क्या बोलेंगे, लाइन ग्राफ। ये पूरे सिलेबस को अगर आप ध्यान से अगर देखिएगा तो आज का ये तो हो गया इंडिविजुअल इंडिविजुअल 4 टॉपिक्स, लेकिन एग्जाम पैटर्न के बारे में अगर हम बात करें, एग्जाम पैटर्न के बारे में अगर हम बात करें तो एग्जाम पैटर्न जो होता है वो होता है हम लोग का मिक्स ग्राफ की ओर। मतलब एग्जाम पैटर्न जो है वो मिक्स ग्राफ से रिलेटेड हमसे क्वेश्चन पूछता है। तो एग्जाम में क्या है भाई, मिक्स ग्राफ है। ये मिक्स ग्राफ का मीनिंग क्या, मिक्स ग्राफ का मीनिंग हुआ कि हो सकता है कि पाई चार्ट के साथ साथ टेबुलेशन ग्राफ पूछ दे, टेबुलेशन ग्राफ के साथ साथ बार ग्राफ पूछ दे, बार ग्राफ के साथ साथ लाइन ग्राफ पूछ दे, या यह भी हो सकता है कि पाई चार्ट के साथ साथ टेबुलेशन ग्राफ के साथ साथ आपका लाइन ग्राफ भी पूछ दे। तो एग्जाम पैटर्न की बात करेंगे तो एग्जाम में आपको क्या करेगा, वो मिक्स ग्राफ की ओर क्वेश्चन, इंडिविजुअल ग्राफ्स के बारे में भी पूछता है, बट वो मिक्स ग्राफ के बारे में भी वो क्वेश्चन आपसे कवर कर सकता है। तो ऐसे ऐसे हम लोग का सिलेबस होता है। बेसिकली अगर हम देखेंगे तो ये डीआई का मतलब, ये डाटा इंटरप्रिटेशन जो होता है ये 2 तरह से होता है। एक को हम लोग क्या बोलते हैं, तो एक को हम लोग बोलते हैं, एक को हम लोग क्या बोलेंगे, डायग्राम बेसिस।
एक को हम लोग बोलते हैं डायग्राम बेसिस, और दूसरे को हम लोग क्या बोलते हैं, तो दूसरे को बोलते हैं लैंग्वेज बेसिस। मतलब डायग्राम बेसिस भी है और दूसरे को हम लोग क्या बोलते हैं, लैंग्वेज बेसिस। डायग्राम बेसिस में क्या है कि ये पाई चार्ट हो गया, टेबुलेशन हो गया, बार ग्राफ हो गया और ये लाइन ग्राफ हो गया। लैंग्वेज बेसिस में क्या होगा कि आप अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखिएगा तो लैंग्वेज बेसिस जो होता है वो बेसिकली कुछ क्वेश्चंस अर्थमेटिकल डीआई की तरफ से पूछ देता है। अर्थमेटिकल डीआई, अर्थमेटिकल डीआई का मतलब क्या है कि जैसे जैसे हम लोग अर्थमेटिक में टाइम एंड डिस्टेंस के बारे में पढ़ते हैं तो वो टाइम एंड डिस्टेंस को क्या करेगा, वो लैंग्वेज के बेसिस पे पूछ देता है। जैसे मान लेते हैं कि अगर हम बोट एंड स्ट्रीम पढ़ते हैं तो बोट एंड स्ट्रीम का क्वेश्चन पूछ सकता है। इनकम एक्सपेंडिचर एंड सेविंग्स जो कि सबसे फेमस जो होता है, इनकम एक्सपेंडिचर एंड सेविंग्स जो कि आपका रेशियो एंड प्रोपोर्शन का एक फेमस कॉन्सेप्ट होता है, उस बेसिस पे भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो ऐसे हम लोग का क्वेश्चन ये पूरा का पूरा ये कवर करता है आपका। तो इसी को हम लोग बोलते हैं लैंग्वेज बेसिस। ठीक है, जैसे लास्ट क्लास लास्ट ईयर जो होता था वो इनकम एक्सपेंडिचर सेविंग्स पे भी आपका क्वेश्चन आपका पूछा हुआ है। तो ये डायग्राम बेसिस हो गया और दूसरा का दूसरा क्या हो गया, हम लोग का लैंग्वेज बेसिस हो गया। डायग्राम बेसिस पे मेनली आपको ये चार तरह के पढ़ना है। एक पाई चार्ट हो गया, दूसरे को हम लोग बोलते हैं टेबुलेशन बोलते हैं, तीसरे को हम लोग बोलते हैं बार ग्राफ बोलते हैं, और चौथे को हम लोग क्या बोलते हैं, लाइन ग्राफ हम लोग ये बोलते हैं। ये चार हिस्सा में हम लोग इस सेक्शन को कवर करते हैं। पाई चार्ट, टेबुलेशन, बार ग्राफ और क्या कवर करते हैं, लाइन ग्राफ। सारे चीज को हम लोग बारी बारी से डील करेंगे, लेकिन उससे पहले थोड़ा बहुत हम लोग क्लू पॉइंट करते हैं कि आखिर ये पाई चार्ट होता क्या है इसके बारे में। ठीक है, जब किसी भी इंफॉर्मेशन को ध्यान से समझिएगा, डीआई क्या है, तो डीआई एक तरह से हम लोग बोलते हैं डाटा इंटरप्रिटेशन का मतलब क्या हुआ, तो डाटा इंटरप्रिटेशन का मतलब हुआ कि एक इंफॉर्मेशन हुआ, एक इंफॉर्मेशन हुआ, एक इंफॉर्मेशन हुआ। ये इंफॉर्मेशन होगा क्या भाई, तो इंफॉर्मेशन हमारा लैंग्वेज के बेसिस पे हो सकता है, हमारा डायग्राम के बेसिस पे हो सकता है। तो दोनों तरह से हम लोग बोलते हैं कि इंफॉर्मेशन जो है वो डायग्राम के बेसिस पे भी हो सकता है और वो लैंग्वेज के बेसिस पे भी हो सकता है। तो इसी चीज को हम लोग को बारी बारी से इसमें क्या करना है, तो इसमें हमको कवर करना है। ठीक है, क्लास है क्या, आइए आइए आइए, मैसेज कीजिए ना। स्टैट वाला क्लास था ना अभी आपका, एक बार जल्दी से नोट कर लीजिए इसको कुछ। अच्छा अच्छा, ठीक 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 है। तो बेसिकली जो हम लोग का होता है, जो डीआई जो होगा वो हम लोग का क्या होगा, तो ये चार तरह से हम लोग को क्वेश्चन में पूछेगा। एक हम लोग क्या बोलेंगे, तो एक डायग्राम बेसिस पे होता है और दूसरा क्या होगा, लैंग्वेज बेसिस पे होगा। डायग्राम बेसिस पे जो हम लोग का डीआई होता है वो चार तरह का, एक को हम लोग बोलते हैं पाई चार्ट, दूसरे को टेबुलेशन, तीसरे को बार ग्राफ और चौथे को हम लोग क्या बोलेंगे, लाइन ग्राफ। तो ये चार तरह का हम लोग का फिगर बेस्ड क्वेश्चन हुआ। लेकिन एग्जाम पैटर्न की जब बात करेंगे तो एग्जाम पैटर्न जो होता है वो मिक्स ग्राफ की ओर जाता है। मिक्स ग्राफ का मतलब क्या हुआ कि पाई चार्ट प्लस टेबुलेशन, टेबुलेशन प्लस बार ग्राफ, बार ग्राफ प्लस लैंग्वेज, या फिर दो तीन फिगर को भी एक में वो क्या करेगा, कंपाइल करके वो दे सकता है। तो इतने तरह से हुआ। या अगर लैंग्वेज के बेसिस पे पूछेगा तो वो अर्थमेटिकल डीआई की ओर जाता है। जैसे लास्ट पेपर में भी आपसे पूछा हुआ था कि इनकम एक्सपेंडिचर सेविंग्स पे, प्रॉफिट एंड लॉस के बेसिस पे, तो इस तरह से सारे के सारे क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट से भी हमसे पूछ सकता है। ठीक है भाई, तो इतना हिस्सा हम लोग का ये सेक्शन हुआ। अब ये इंफॉर्मेशन रहता है, डीआई का क्या मतलब हुआ, बस एक इंफॉर्मेशन है। तो इंफॉर्मेशन लैंग्वेज के बेसिस पे भी हो सकता है, इंफॉर्मेशन हम क्या बोल सकते हैं, डायग्राम के भी बेसिस पे हो सकता है। तो बारी बारी से जो डायग्राम हम शुरू करेंगे, जिसमें पहले नंबर क्वेश्चन को, पहले नंबर टॉपिक हम लोग पाई चार्ट की ओर बढ़ेंगे। ये जो 72 मार्क्स का जो पेपर है आपका, जो स्टैट का जो पेपर है वो 72 मार्क्स का पेपर होता है। आपके एग्जाम में क्या करेगा
कि कोई भी 4 DI के क्वेश्चन को वो देता है, 4 DI, या मेनली हम ये बोल सकते हैं कि 3 DI भी दे सकता है। वो 4 DI में से मिनिमम आपको क्या होता है कि 2 DI को सॉल्व करना पड़ता है। मतलब 4 DI में से हमको कितने DI को सॉल्व करना होता है, तो हमको 2 DI को सॉल्व करना होता है, ठीक है। और ये जो 2 DI होगा, एक DI आपका 36 मार्क्स का होगा और एक दूसरा DI भी आपका 36 मार्क्स का होगा। मतलब क्वेश्चन एग्जाम में क्या करेगा कि किसी भी 4 DI को आपको देकर बोलेगा कि मिनिमम 2 DI को सॉल्व करना है। क्लियर? हर DI का जो क्वेश्चन होता है वो 36 मार्क का क्वेश्चन होगा। मतलब एक DI के अंदर आपका 6 क्वेश्चन आपका इंक्लूडेड होते हैं। सॉल्व कैसे करना है, सॉल्यूशन कैसे करना है, तो कैलकुलेशन को लेके बिल्कुल भी नहीं डरना है, क्योंकि एग्जाम में आपसे क्या कहता है, वो कैलकुलेशन ना खोज के वो कहता है कि आपको बस कैलकुलेटर चलाना आना चाहिए। क्योंकि कैलकुलेटर तो अलाउड है भाई, तो ये एकदम दिमाग में और ये रखना है कि हमको टेबल नहीं याद है, हम डिवाइड कैसे करेंगे, हम मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, तो वो टेंशन आपको नहीं ले। हाँ, हल्का बेसिक सा चीज पता होना चाहिए, बेसिक पता होना चाहिए, बट वो बेसिक के बाद हमको ये देखना है कि हम कितने जल्दी हम कैलकुलेटर को चला सकते हैं। क्योंकि हमारे पास कैलकुलेटर है और हम उस कैलकुलेटर से हम डिवाइड भी कर सकते हैं, मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, स्क्वायर वगैरह जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पूछेगा वो हम यहां से निकाल सकते हैं। बट बेसिक सा जो कॉन्सेप्ट होता है वो हमको मल्टीप्लीकेशन वगैरह वाले प्रोसेस को हमको दिमाग में रखना है। ठीक है भाई, तो इतना हिस्सा हम लोग को ये पढ़ना है। अब इसके बाद हम पहले टॉपिक की ओर चलेंगे, पाई चार्ट, जिससे रिलेटेड आज की क्लास में हम लोग क्वेश्चन करेंगे। तो पहला टॉपिक हम लोग जो आज की क्लास में स्टार्ट करते हैं वो स्टार्ट करते हैं पाई चार्ट। पाई चार्ट ये एक ऐसा पेपर है जो आपका ये बोनस पेपर है। भले ही लोग इससे डरते हैं, लेकिन इतना दिमाग में रखना है भाई, हाँ इतना दिमाग में रखना है कि ये आपका ये बोनस पेपर होता है। बोनस पेपर का मतलब हुआ कि 72 में 72 ना सही, लेकिन 65, 68, 70 मार्क्स एवरेज सबका ये नंबर आता है। आप चूंकि सारे जो सिलेक्टेड है, आप उनका रिजल्ट वगैरह को जब देखिएगा तो स्टैट वाला मार्क्स जाके देखिएगा, उसमें इतना स्कोर उनका आता है, इसीलिए बोनस है। थोड़ा मेहनत, उस पे आपको फुल मार्क्स। इसमें हम आपको ये बढ़ा चढ़ा के हम नहीं बोलेंगे कि बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है, बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। कम मेहनत में ये ज्यादा मार्क्स आपको देके जाए। बस आपको करना क्या है, हर दिन आपको एक DI को सॉल्व करना है। लगातार 15 से 17 दिन आप एक एक DI को हर दिन अगर बना लीजिएगा तो आपका ये 72 में 72 मार्क्स ये देके चला जाएगा। 72 में 72 मार्क्स आप खुद नोटिस करके देखिए। आप हिस्ट्री लिखते हैं, आप पॉलिटी लिखते हैं, आप ज्योग्राफी लिखते हैं, आप साइंस एंड टेक लिखते हैं, किसी भी सिलेबस को आप उठा के लिख के देखिए, आप कंफर्म नहीं होइएगा कि ये क्वेश्चन अगर 36 मार्क्स का अगर हमारा क्वेश्चन है तो क्या ये 36 मार्क्स आपको देके जाएगा लैंग्वेज में? कभी नहीं देके जाएगा। आप हिस्ट्री कितना भी बढ़िया आप लिख के चले आइए, लेकिन हम ये पूछे कि क्या आपका इस क्वेश्चन जो आप आंसर लिखे हैं, क्या उसमें 36 मार्क्स आपको मिल सकता है? तो आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल होगा, आप कहिएगा कि मे बी 30 मार्क्स आ जाए, चूंकि ये लैंग्वेज है। लेकिन ये जो DI का पेपर है, ये मैथ्स का पेपर है, इसमें आपको ज्यादा लिखना भी नहीं है और कम लिख के भी आपको 72 मार्क्स ये देके चला जाता है। बस आपको करना क्या है, हर दिन आपको एक DI के क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो ये पाई चार्ट होता क्या है, चूंकि हम लोग स्टार्टिंग में ही पढ़े हैं कि DI का मतलब होता है, DI का मतलब होता है एक इंफॉर्मेशन देना। अब वो इंफॉर्मेशन लैंग्वेज के बेसिस पे हो सकता है और डायग्राम के बेसिस पे हो सकता है। तो पहला जो हम लोग पढ़ेंगे वो डायग्राम के बेसिस के अंदर का पहला हिस्सा पढ़ेंगे, पाई चार्ट। जब किसी भी इंफॉर्मेशन को सर्कल के अंदर बताया जाए, मतलब जब किसी भी इंफॉर्मेशन को सर्कल के अंदर बताया जाता है तो उस इंफॉर्मेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, पाई चार्ट बोलते हैं। उस इंफॉर्मेशन को हम क्या बोलेंगे, पाई चार्ट। अब ये सर्कल के अंदर के इंफॉर्मेशन जो होंगे, ये बेसिकली जो होंगे वो दो तरह से होंगे। सर्कल के अंदर का इंफॉर्मेशन, कुछ भी इंफॉर्मेशन या तो परसेंटेज के बेसिस पे होगा या तो डिग्री के बेसिस पे वो देगा। ध्यान से समझिएगा, या तो वो परसेंटेज के बेसिस पे देगा या तो वो किसके बेसिस पे देगा, डिग्री के बेसिस पे देगा। परसेंटेज के बेसिस की बात करें या डिग्री का, तो यहां DI के लैंग्वेज में डिग्री ना लिख के वो लिखता है क्वेश्चन लैंग्वेज में सेंट्रल एंगल। वो लैंग्वेज कैसे बोलेगा, सेंट्रल एंगल। मतलब यहां पे वो जो
कॉन्सेप्ट है वो डिग्री ना लिख के वो क्या लिखता है, सेंट्रल एंगल लिखता है। जब अगर हम नॉर्मल बचपन में भी पढ़े सर्कल की बात करें तो सर्कल का टोटल एंगल की बात करें तो सर्कल का कंप्लीट एंगल का कॉम्बिनेशन क्या होता है, 360 डिग्री होता है। भाई ये सबको पता है 360 डिग्री होगा। और जब परसेंटेज के कॉन्सेप्ट के बारे में हम बात करेंगे तो परसेंटेज में कोई भी परसेंटेज की बात करेंगे तो वो परसेंटेज अपने आप में कितना परसेंट होता है, 100%। मतलब कोई भी परसेंटेज की बात करेंगे तो वो होता है 100% के बराबर। चाहे हम 10,000 रुपया कमाए या कोई आदमी 10,000 करोड़ रुपया कमाए, हम अपने आप में भी 100% है और वो इंसान 10,000 करोड़ वाला जो है वो भी अपने आप में 100% है। समझ में है? मतलब मेरा इनकम जो, मेरा बैंक बैलेंस जो है और चाहे अंबानी का बैंक बैलेंस जो भी है, हम भी अपने आप में 100% है, वो इंसान भी अपने आप में 100% है। तो परसेंटेज जो होता है वो अपने आप में कितना परसेंट होगा, 100% होगा। क्योंकि सर्कल के अंदर का इंफॉर्मेशन परसेंटेज के बेसिस पे बोला जा सकता है या सेंट्रल एंगल के बेसिस पे बोला जा सकता है, तो परसेंटेज भी अपने आप में कंप्लीट 100% और एंगल भी अपने आप में 360 डिग्री, तो ये दोनों के दोनों वैल्यू भी आपस में क्या होंगे, बराबर। दोनों वैल्यू आपस में बराबर होंगे। तो पहला कॉन्सेप्ट ये 100% इक्वल्स टू 360 डिग्री हम बोल सकते हैं। तो 10% के बारे में अगर बात किया जाए तो 10% बराबर होगा 36 डिग्री, या अगर 1% के बारे में अगर बात किया जाए तो 1% बराबर होगा 3.6 डिग्री। 1% इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 3.6 डिग्री भी हो सकता है। तो ये इतना बेसिक सा इंफॉर्मेशन आपका ये पहला कॉन्सेप्ट। क्यों ये जरूरी है, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन क्या बोलेगा कि परसेंटेज वाले डाटा को देकर बोलेगा कि परसेंटेज वाले डाटा को कन्वर्ट करना है किस डाटा में, तो सेंट्रल एंगल में कन्वर्ट करना है। जैसे कह देगा कि कोई 10% है और उससे क्वेश्चन में कहेगा कि इसको आपको सेंट्रल एंगल में कन्वर्ट करना है। तो इस तरह का बेसिक सा कॉन्सेप्ट भी आपका यूज होता है। ठीक है, अब इसमें दूसरा इंफॉर्मेशन क्या, दूसरा इंफॉर्मेशन हमको यह पता चल गया कि 1% का जो वैल्यू है वो कितना डिग्री के बराबर है, 3.6 डिग्री के बराबर है। जब आप किसी भी डीआई के लैंग्वेज को अगर आप देखिएगा, किसी भी डीआई के लैंग्वेज में, तो उसमें 3 तरह के कॉन्सेप्ट के बारे में आपसे क्वेश्चन में पूछेगा। मतलब कोई भी एक डीआई के अंदर जो 6 क्वेश्चन होता है उसमें बेसिकली मिनिमम ये 2 कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन आपको रहेगा, या तो परसेंटेज, या तो रेशियो, या तीसरा कॉन्सेप्ट जो यूज होने वाला है वो होने वाला है एवरेज। तीसरा कॉन्सेप्ट जो होने वाला है वो क्या है, एवरेज। मतलब कि एक डीआई के अंदर जो 6 क्वेश्चन होता है उसमें 3 क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जो इस बेसिस पे होगा, परसेंटेज के बेसिस पे, रेशियो के बेसिस पे, और किसके बेसिस पे होगा, एवरेज के बेसिस पे होगा। ये 3 क्वेश्चन आपको मिनिमम आपको इस तरह से मिलेंगे, परसेंटेज, रेशियो और किसमें, एवरेज के बेसिस पे। परसेंटेज, रेशियो और एवरेज। रेशियो का कॉन्सेप्ट क्या कहता है भाई, रेशियो का कॉन्सेप्ट कहता है कि जब आपसे क्वेश्चन कहेगा कि रेशियो में बताना है, तो रेशियो का मतलब होगा कि आपको आंसर जो होगा वो सबसे लोएस्ट फॉर्म में लिखना होगा, लोएस्ट फॉर्म में लिखना होगा। अगर एवरेज के बारे में पूछेगा तो एवरेज का फॉर्मूला सम सबको पता है, सम ऑफ ऑल क्वांटिटी, सम ऑफ ऑल क्वांटिटी अपॉन टोटल नंबर ऑफ क्वांटिटी, टोटल नंबर ऑफ क्वांटिटी। तो एवरेज का फॉर्मूला हम लोग ये बोलते हैं। और परसेंटेज के कॉन्सेप्ट के बारे में हम लोग पहले से ही पढ़ चुके हैं कि परसेंटेज में 2 हिस्सा पूछेगा, या तो परसेंटेज पूछेगा इंक्रीज कितना हो रहा है, या तो पूछेगा कि परसेंटेज डिक्रीज कितना हो रहा है। ठीक है, तो अब हम लोग जो कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे वो कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे परसेंटेज के बारे में। तो ये तो हो गया पाई चार्ट। इस पाई चार्ट के अंदर हमारा 3 तरह के क्वेश्चन कॉन्सेप्ट के बेसिस पे पूछेगा, जिसमें एवरेज हो गया, जिसमें रेशियो हो गया, और जो तीसरा कॉन्सेप्ट जो होने वाला है वो हम लोग क्या बोलेंगे, परसेंटेज बोलेंगे। ठीक है, अब आते हैं ये परसेंटेज वगैरह का कॉन्सेप्ट में क्या लिखा हुआ है। जैसे मान लेते हैं कि अगर हमसे क्वेश्चन, इतना तो क्लियर जा रहा है, अगर मान लेते हैं कि हमसे अगर क्वेश्चन में पूछा जाए परसेंटेज पे, तो परसेंटेज पे 2-3 तरह के क्वेश्चन हमसे पूछेंगे। पहला क्वेश्चन इसमें परसेंटेज में हमसे 2 तरह के डाटा के बारे में पूछेगा। बेसिक स्टेटमेंट,
बेसिक स्टेटमेंट में ये हुआ कि क्वेश्चन का एक लैंग्वेज होगा व्हाट परसेंट ऑफ एक्स इज वाई। ये पहला, ये क्वेश्चन का कुछ इस तरह से लैंग्वेज मिलेगा। या दूसरा लैंग्वेज ये हो सकता है व्हाट इज एक्स परसेंट ऑफ वाई, व्हाट इज एक्स परसेंट ऑफ वाई। ये दो तरह का ये लैंग्वेज होगा, व्हाट इज एक्स परसेंट ऑफ वाई या व्हाट परसेंट ऑफ एक्स इज वाई। व्हाट परसेंट ऑफ एक्स इज वाई को अगर सॉल्व करना होगा तो व्हाट का मतलब क्वेश्चन मार्क, परसेंट का मतलब होता है 1/100, ऑफ का मतलब होगा मल्टीप्लीकेशन, एक्स इज का मतलब होगा बराबर, और यहां पे क्या बोलेंगे वाई। तो अगर हमसे क्वेश्चन मार्क के बारे में पूछा जाए तो क्वेश्चन मार्क कैसे निकालेंगे, y इंटू 100 अपॉन में क्या चला जाएगा x। पहला बेसिक स्टेटमेंट। और दूसरा बेसिक स्टेटमेंट है व्हाट इज एक्स परसेंट ऑफ वाई, तो व्हाट का मतलब क्वेश्चन मार्क, इज का मतलब है इक्वल्स टू एक्स, परसेंट का मतलब होता है इंटू 100, ऑफ की जगह वाई। तो ये दूसरा बेसिक लैंग्वेज ये है। मतलब क्वेश्चन के लैंग्वेज में कुछ इस तरह से क्वेश्चन रहेगा जिसमें ये दो लैंग्वेज आपका यूज होने वाला है। फिर इसका दूसरा कॉन्सेप्ट क्या यूज होगा भाई, दूसरा कॉन्सेप्ट ये यूज होगा, आपसे क्वेश्चन में पूछेगा कि हमको ये बताना है परसेंटेज इंक्रीज। लगभग क्वेश्चन का लैंग्वेज में जो पूछेगा वो पूछेगा कि हमको ये बताइए कि परसेंटेज इंक्रीज कितना हो रहा है, या क्वेश्चन में ये पूछेगा कि बताइए कि परसेंटेज डिक्रीज कितना हो रहा है। मतलब क्वेश्चन के लैंग्वेज में हमसे ये पूछेगा कि परसेंटेज इंक्रीज कितना हो रहा है और परसेंटेज डिक्रीज कितना हो रहा है। तो जब परसेंटेज इंक्रीज निकालना होगा तो आपको फॉर्मूला ये यूज करना है इंक्रीज, फॉर्मूला यूज करना है इंक्रीज अपॉन डिवाइड बाई क्या बोलना है, तो इनिशियल वैल्यू, इनिशियल वैल्यू, और परसेंट के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं 100। और ये अगर हमसे पूछा जाए कि परसेंटेज डिक्रीज कितना होगा तो डिक्रीज निकालने का फॉर्मूला होता है डिक्रीज अपॉन इनिशियल वैल्यू, और परसेंट की जगह हम लोग क्या यूज करेंगे 100। जैसे दो तरह से हुआ। अब क्वेश्चन के लैंग्वेज में बेसिकली जनरली आप अगर देखिएगा तो इस तरह से क्वेश्चन का लैंग्वेज पूछेगा कि परसेंटेज इंक्रीज कितना हो रहा है, परसेंटेज डिक्रीज कितना हो रहा है। तो परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज का फॉर्मूला ये इंक्रीज कैसे निकलेगा भाई, तो इंक्रीज निकालने का जो तरीका होगा वो हम लोग बोलते हैं फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू, फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू। और ये परसेंट डिक्रीज निकालने का फॉर्मूला क्या होगा, तो डिक्रीज निकालने का फॉर्मूला होगा इनिशियल वैल्यू माइनस फाइनल वैल्यू। तो ये कुछ फॉर्मूला हम लोग का यूज होने वाला है परसेंटेज का। अब इतने कॉन्सेप्ट पे हम लोग कैसे कैसे डीआई के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, तो उन सारे क्वेश्चन को अब हम लोग देखते हैं। हाँ, इतना ही यूज होने वाला है भाई, परसेंटेज इंक्रीज और परसेंटेज डिक्रीज। आप कोई भी क्वेश्चन, जैसे अभी हम लोग क्वेश्चन करेंगे तो देखिएगा जनरली आपको एक डीआई के अंदर जो 5-6 क्वेश्चन मिलेगा उसमें 2 से 3 क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जो या तो परसेंटेज इंक्रीज पूछ रहा है, या तो एवरेज पूछ रहा है, या तो हमसे पूछेगा कि परसेंटेज डिक्रीज क्या होगा। एवरेज, रेशियो और परसेंटेज पे मिनिमम 2 क्वेश्चन आपके एक डीआई के अंदर फिक्स होते हैं। क्लियर? तो अब हम लोग शुरू करते हैं कि क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। शुरू में ही हम लोग बता दिए कि एग्जाम का जो पैटर्न होता है वो मिक्स क्वेश्चन की तरफ हो जाएगा। अब जैसे मान लेते हैं कि ये पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, कभी भी डीआई का क्वेश्चन आपके पास, अच्छा इसमें ये 2-2 सर्कल लिखा हुआ है, 2-2 सर्कल लिखा हुआ है, मतलब ये मिक्स डीआई की बात हम कर रहे हैं। ये मिक्स डीआई हो गया। जैसे आपको पहले पूरे क्वेश्चन को एक बार हम दिखा देते हैं। जैसे ये पहला डीआई, इसके अंदर हम लोग 5-6 क्वेश्चन करेंगे। वैसे ही अगर हम बात करें दूसरे क्वेश्चन, जैसे ये दूसरा क्वेश्चन है तो ये सिंगल इंफॉर्मेशन दे रहा है, ये सिंगल इंफॉर्मेशन है, मतलब ये एक ही डीआई। अब इसके अंदर 6 क्वेश्चन है हमारा, सिंगल डीआई। तो एग्जाम का पैटर्न कुछ भी हो सकता है। या जैसे पहला क्वेश्चन हम लोग देखे, पहला डीआई जिसमें 2 क्वेश्चन था, 2 फिगर था। ये दूसरा डीआई देखे जिसमें एक ही फिगर हमारा ऐसे ही पेपर में मिलेगा। या अगर हम तीसरे डीआई की बात करें
अगर हम तीसरे डीआई की बात करें तो देखिए ये तीसरा डीआई आपका क्या है, एक डीआई एक ही क्वेश्चन के अंदर तीन तरह के फिगर आपके पास ये दिए हुए हैं, तीन तरह का फिगर दिए हुए हैं। अब ये तीन तरह के फिगर में हमको किस पैटर्न पे सॉल्व करना है और कैसे कैसे लैंग्वेज देना है, ये हम लोग को कवर करना है। समझ में आया भाई? अब कैसे इसको सॉल्व करेंगे, क्या है इसके बारे में सारा इंफॉर्मेशन, सारा का सारा लैंग्वेज हम लोग इसमें पढ़ेंगे। तो बेसिकली हमारा ये तीन तरह से हम लोग को कवर करता है। अब बारी बारी से हम लोग सारे कॉन्सेप्ट की ओर देखते हैं कि क्या है, कैसे क्वेश्चन हम लोग का ये पूछा हुआ है। जैसे पहला क्वेश्चन, इंफॉर्मेशन, पहले हम पढ़ते हैं कि ये इंफॉर्मेशन क्या लिखा हुआ है। इंफॉर्मेशन ये कह रहा है कि दीज क्वेश्चंस, इंफॉर्मेशन क्या दे रहा है, इंफॉर्मेशन ये कह रहा है कि दीज क्वेश्चंस आर बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन गिवन इन द फॉलोइंग ग्राफ। मतलब क्वेश्चन कह रहा है कि गिवन इन द फॉलोइंग ग्राफ, नंबर ऑफ स्टूडेंट स्टडिंग वेरियस डिसिप्लिन्स इन एन इंस्टीट्यूट ड्यूरिंग द ईयर 2001 एंड 2002। एकदम ध्यान से, चूंकि हमको रिटन का भी नंबर मिलता है तो हमको लैंग्वेज को पढ़ना पड़ेगा और लैंग्वेज को समझना पड़ेगा। इंफॉर्मेशन क्या दे रहा है, इंफॉर्मेशन ये दे रहा है हमसे इंफॉर्मेशन में ये पूछ रहा है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट स्टडिंग वेरियस डिसिप्लिन इन एन इंस्टीट्यूट ड्यूरिंग द ईयर 2001 एंड 2002। मतलब ये पहला जो सर्कल हमारे पास दे रहा है वो क्या कह रहा है कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ईयर 2001। मतलब ये इंफॉर्मेशन दे रहा है कि 2001 में पढ़ने वाले की टोटल संख्या 1800 के बराबर है। ये इंफॉर्मेशन दे रहा है कि टोटल संख्या 1800 के बराबर है। अब 2001 में पढ़ने वाले की संख्या क्या है, तो क्वेश्चन में कह रहा है कि एग्रीकल्चर में 4% है, आर्ट्स में 12% है, कॉमर्स में 28% है, साइंस में 24% है, मैनेजमेंट में 8% है, इंजीनियरिंग में 15% है और मेडिसिन में 9% ये हिस्सा है। समझ में आया भाई? ऐसे इंफॉर्मेशन हमारे पास दिया हुआ है। एग्रीकल्चर में 4%, आर्ट्स में 12%, कॉमर्स में 28%, साइंस में 24%, मैनेजमेंट में 8%, इंजीनियरिंग में 15%, मेडिसिन में 9%। क्लियर? अब मान लेते हैं सर कि अगर हमसे क्वेश्चन में पूछता कि एग्रीकल्चर में पढ़ने वाली की संख्या, तो हमारा आंसर होता 1800 का 4%, 1800 इंटू 4% करते हैं। दूसरा ग्राफ के बारे में क्या, तो पहला ग्राफ जो ईयर टारगेट किया है वो 2001 को टारगेट किया है। ये दूसरा ग्राफ क्या टारगेट कर रहा है, तो कह रहा है टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ईयर 2002। दूसरा जो ग्राफ हमको टारगेट ये कर रहा है कि 2002 में पढ़ने वाले की संख्या। दूसरा ग्राफ ये 2002 में पढ़ने वाले की संख्या क्या है, तो 2002 में पढ़ने वाले की संख्या जो है वो है 2200 के बराबर। दो हजार दो में पढ़ने वाले की संख्या क्या बोला है कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट क्या बोला है कि 2200 है, और इस 2200 का भी डिस्ट्रीब्यूशन कर रहा है कि एग्रीकल्चर, आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस, मैनेजमेंट, इंजीनियरिंग और मेडिसिन, ऐसे ऐसे इसमें भी बंटवारा कर दिया। अब हम लोग क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि क्वेश्चन में क्या कह रहा है। ध्यान से जरा देखिएगा कि क्वेश्चन के लैंग्वेज में क्या कर रहा है, और चूंकि हम लोग को रिटन सॉल्यूशन ही करना है सब पे, तो रिटन सॉल्यूशन के साथ हम चलते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है व्हाट इज द रेशियो, यानी हमको रेशियो निकालना है। व्हाट इज द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट स्टडिंग एग्रीकल्चर इन 2001 एंड 2002 रेस्पेक्टिवली। क्वेश्चन के लैंग्वेज को अगर ध्यान से देखिएगा तो वो ये कहना चाह रहा है कि एग्रीकल्चर वाले हिस्सा में 2001 में पढ़ने वाले की स्टूडेंट, एग्रीकल्चर वाले में 2002 में पढ़ने वाले की संख्या के बीच का रेशियो क्या होगा, हमको ये निकालना है 2001 और 2002 के बारे में। सॉल्यूशन कैसे करेंगे, तो सॉल्यूशन में सबसे पहले हम ये लिखेंगे, चूंकि लैंग्वेज है तो हम लोग ये लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट स्टडिंग
स्टडिंग इन एग्रीकल्चर इन 2001। मतलब हम पहले ये निकाल रहे हैं कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट स्टडिंग इन एग्रीकल्चर 2001, 2001 में एग्रीकल्चर में पढ़ने वाले की संख्या। तो 2001 में एग्रीकल्चर में पढ़ने वाले की संख्या है 4%, तो हम लोग निकालेंगे टोटल 1800 का 4%, और टोटल 1800 का 4% करेंगे तो ये 72 हमारा हो जाएगा। मतलब एग्रीकल्चर में पढ़ने वाले की संख्या कितना है, तो 72 हमारा संख्या है। दूसरा क्या है भाई, दूसरा हिस्सा ये कह रहा है कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट स्टडिंग, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट स्टडिंग इन एग्रीकल्चर टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट स्टडिंग इन एग्रीकल्चर 2002। मतलब 2002 में पढ़ने वाले स्टूडेंट की संख्या, तो 2002 में पढ़ने वाली की संख्या तो 2200 था, 2200 था, और इस 2200 का 3% हिस्सा जो होगा वो एग्रीकल्चर वाले शेयर में। तो 2200 का 3%, 2200 का 3% का मतलब क्या, 2200 का 3% का मतलब 66। अब हमको क्या, हमसे क्वेश्चन में क्या कह रहा था, तो क्वेश्चन में कह रहा है कि इनके बीच का रेशियो क्या होगा। तो इतना लिखने के बाद आपको लिखना है रिक्वायर्ड रेशियो, रिक्वायर्ड रेशियो। और ये रेशियो कैसे निकालेंगे, तो 72 रेशियो 66, 72 रेशियो 66। अब जरा देखिए किस टेबल से काटेंगे, तो 3 के टेबल से अगर हम काटें तो ये 24, और 3 के टेबल से काटेंगे तो 22, और फिर 2 के टेबल से काटेंगे तो 12 रेशियो कितना हो जाएगा, 11। तो यही हमारा इस क्वेश्चन का क्या बन जाएगा, आंसर। तो जो आंसर राइटिंग जो आपको रिटन में लिखना है ना, वो रिटन में आपको ये सारा का सारा इतना प्रोसेस आपको करना पड़ेगा रिटन आंसर देने के लिए, ठीक है। चलिए भाई, तो सेकंड क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन में थोड़ा सा इसको बड़ा कर दीजिए स्क्रीन। सेकंड क्वेश्चन हमसे जो पूछना चाह रहा है वो ये क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज। मतलब ये आपको डिसाइड करना है कि इस क्वेश्चन में इंक्रीज कर रहा है या डिक्रीज कर रहा है, इस क्वेश्चन में इंक्रीज कर रहा है या डिक्रीज कर रहा है। और लिखा हुआ कि राउंडेड ऑफ द नियरेस्ट इंटीजर, मतलब आपको पॉइंट वगैरह में आंसर नहीं देना है, आप राउंड फिगर में उसका आंसर दे दीजिए कि लगभग में क्या जाने वाला है, ठीक है। तो नियरेस्ट इंटीजर इन द नंबर ऑफ स्टूडेंट स्टडिंग साइंस फ्रॉम ईयर 2001 टू द 2002। मतलब ये कह रहा है कि साइंस वाले डाटा को पहले टारगेट करना है, ठीक है। अब ग्राफ तो हम लोग का बैक वाले पेज पर, क्वेश्चन ये कह रहा है कि साइंस वाले डाटा को टारगेट करना है, ठीक है। और साइंस वाले डाटा में क्या बोला है कि 2001 और 2002 वाले को टारगेट करना है। तो सबसे पहले लैंग्वेज हम लिखेंगे कैसे, लैंग्वेज ये लिखेंगे कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, इतना तो लिखना ही पड़ेगा क्योंकि नंबर लिखने का ही तो मिलने वाला है। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट स्टडिंग इन साइंस 2001। यानी पहले हम लोग क्या निकाल रहे हैं, पहले हम ये निकाल रहे हैं कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट 2001 में साइंस में पढ़ने वाले की संख्या कितना है। तो 2001 की टोटल संख्या तो 1800 था, उस 1800 का साइंस में पढ़ने वाले की संख्या की अगर बात करेंगे तो ये था 24%, 24% था। तो 1800 का 24%, 72 हो गया 2, 36 और 7 हो गया 43, 432 स्टूडेंट हमारा साइंस में पढ़ने वाला था। फिर दूसरा क्या है भाई, दूसरा ये कह रहा है कि साइंस का ही तो निकालना है, तो दूसरा लैंग्वेज में निकालेंगे
टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स स्टडिंग इन साइंस 2002। अब 2002 में साइंस में पढ़ने वाले की संख्या, तो 2002 तो 2200 था टोटल संख्या, और उस 2200 का 25% हिस्सा जो है ना भाई वो साइंस वाला है, 25% है। अब 2002 का 25% हिस्सा अगर इसमें है तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 550 है, 550 से मल्टीप्लाई किए तो टोटल का। अब हमसे क्वेश्चन में ये क्वेश्चन कह रहा था कि व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज। अब परसेंटेज इंक्रीज है या डिक्रीज है, तो जरा आप खुद देखिए कि 2001 में पढ़ने वाले की संख्या 432, 2002 में पढ़ने वाली की संख्या 550, तो संख्या तो बढ़ गया। संख्या जब बढ़ गया तो हम लोग क्या लिखेंगे, रिक्वायर्ड परसेंटेज इंक्रीज, परसेंटेज इंक्रीज। मतलब ये कि हमारा जो आंसर निकलेगा वो परसेंटेज इंक्रीज निकलेगा। अब ये परसेंटेज इंक्रीज कितना निकलेगा भाई, तो परसेंटेज इंक्रीज में हम लोग पढ़े थे ये कि पहले तो एक छोटा सा फॉर्मूला भी लिख देते हैं कि परसेंटेज इंक्रीज का मतलब था इंक्रीज डिवाइड बाय इनिशियल वैल्यू और इनटू में हम लोग क्या लिख देते थे 100। ये हम लोग फॉर्मूला पढ़े थे, इंक्रीज डिवाइड बाय इनिशियल वैल्यू इनटू में 100। ये इंक्रीज का मतलब क्या, इंक्रीज का मतलब ये पढ़े कि दोनों के बीच का डिफरेंस, तो 550 माइनस 432 और डिवाइड बाय इनिशियल वैल्यू 432 और इनटू परसेंटेज के लिए क्या लगा देंगे 100। इनटू क्यों 100, 550 में से 432 को घटाएंगे तो 118 डिवाइड बाई 432 और इनटू में कितना 100। राउंड फिगर की बात कर रहा है तो राउंड फिगर में अप्रॉक्स हमारा आंसर चला जाएगा 27%। तो आपको इतना रिटर्न में आपको ये सारे के सारे डाटा को आपको यूज करना पड़ेगा, ये सारा रिटर्न में। क्लियर। चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिए भाई, तीसरा नंबर क्वेश्चन है द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स स्टडिंग कॉमर्स एंड इंजीनियरिंग टुगेदर। यानी इस बार क्वेश्चन में कह रहा है कि कॉमर्स एंड इंजीनियरिंग जो होंगे ये टुगेदर होने चाहिए। द नंबर ऑफ स्टूडेंट स्टडिंग कॉमर्स एंड इंजीनियर टुगेदर इन द ईयर 2001। मतलब पहले हमको यह देखना है कि 2001 में कॉमर्स और इंजीनियरिंग में पढ़ने वाले की टोटल संख्या कितना है। फिर कह रहा है इज अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंट ऑफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट बोथ डिसिप्लिन इन ईयर 2002। एक रफ फिगर की बात करें तो हमसे क्वेश्चन ये कह रहा है कि 2001 में कॉमर्स और इंजीनियरिंग में पढ़ने वाले की संख्या कितना परसेंट है 2002 में कॉमर्स और इंजीनियरिंग में पढ़ने वाले की संख्या से, हमसे यह पूछा है। मतलब अगर हम सॉल्यूशन की बात करें तो सॉल्यूशन में हम यह निकाल सकते हैं, पहले तो यह निकालेंगे कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स स्टडिंग कॉमर्स एंड इंजीनियरिंग, स्टडिंग इन कॉमर्स एंड इंजीनियरिंग। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट स्टडिंग इन कॉमर्स एंड इंजीनियरिंग टुगेदर in year 2001।
मतलब 2001 में टोटल पढ़ने वाली की संख्या कितना है? तो कॉमर्स में पढ़ने वाली की संख्या 28% है और इंजीनियरिंग में पढ़ने वाली की संख्या 15% है। यानी सॉल्यूशन कैसे लिखना होगा? तो सॉल्यूशन लिखना होगा 1800 का 28% लिखा हुआ है। तो ग्राफ अगर देखिएगा तो 28% है भाई, और प्लस फिर हम लिखेंगे कॉमर्स में 1800 का कितना परसेंट है? तो 15% है। ठीक है, ग्राफ, चूंकि ग्राफ यहां पे दिख नहीं रहा है तो इसीलिए क्वेश्चन पेपर हम साइड से निकलवाए हैं। ग्राफ वाला जो डाटा था वो ग्राफ आपका यहां पे लिखा हुआ है, तो बार बार आप बैक करने पे वो क्लियर नहीं हो पाएगा। तो हम लोग यहां पे क्या करके कि ग्राफ वाले क्वेश्चन में एक डाटा हमसे बोला था कॉमर्स वाले का, एक डाटा बोला है इंजीनियरिंग वाले का। तो कॉमर्स वाले का देखिए यहां पे 28% है, और इंजीनियरिंग वाले की बात करेंगे तो यहां पे 15% है। 28% और क्या है? 15% है। क्लियर? तो इस वाले वैल्यू को अब हम लोग यहां पे सॉल्व कर रहे हैं। डाटा तो हम लोग लिख लिए 28% और 18। सॉल्व कैसे करेंगे? कैलकुलेटर तो अलाउड है, हम इसमें से क्या करते हैं ना 1800 को कॉमन निकाल लेते हैं, और 1800 को कॉमन निकाल के हम यहां पे क्या करेंगे 28% प्लस 15% को जोड़ देंगे। या आप डायरेक्ट आप कैलकुलेटर पे 1800 गुना 28 भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। यानी हम यहां पे लिखेंगे 1800 का 43%, और कितने के बराबर होगा? 5 हो गया, 774 स्टूडेंट आपका यहां पे पढ़ेंगे। ये तो हो गया भाई इसका हिस्सा। फिर हमसे क्वेश्चन में क्या बोला है? ये तो डाटा निकला 2001 का, लेकिन इसी क्वेश्चन में हमको एक और इंफॉर्मेशन चाहिए, यही सेम कैटेगरी चाहिए 2002 का। तो अब हम निकालेंगे टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट स्टडिंग, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट स्टडिंग इन कॉमर्स एंड इंजीनियरिंग, कॉमर्स एंड इंजीनियरिंग इन 2002, 2002 में। मतलब 2002 में पढ़ने वाली की संख्या हमको अलग से निकालना है। अब ये 2002 में कितना है भाई? तो 2002 के बारे में तो हम लोग पढ़े हैं कि 2200 था टोटल। तो हम लोग यहां से निकालेंगे 2200 इंटू 2200 इंटू कॉमर्स वाले ग्राफ को जरा देखते हैं। तो कॉमर्स वाले में 30% था, और कॉमर्स वाला में 30% है, और हमको क्या चाहिए? इंजीनियरिंग, इंजीनियरिंग में है 14%। यानी 2200 का हमको निकालना है 30%, और प्लस 2200 का हमको निकालना है 14%। सेम पहले जैसा सॉल्यूशन करेंगे तो 2200 इंटू में 44%, तो ये हो जाएगा 88 और 8 96। इतना डाटा हम लोग यहां से राउंड फिगर में निकाल दिए। अब हमसे क्वेश्चन में ये पूछ रहा था कि क्वेश्चन ये कह रहा था कि नंबर ऑफ स्टूडेंट जो है वो कितने परसेंट के बराबर है। तो इतना स्टेप लिखने के बाद अब आपको लिखना है हेंस रिक्वायर्ड परसेंटेज, रिक्वायर्ड परसेंटेज। तो क्या कह रहा था भाई? कॉमर्स और इंजीनियरिंग 2001 में पढ़ने वाले की संख्या तो 774, कित इज व्हाट परसेंट? तो इज व्हाट परसेंट का मतलब डिवाइड, कितने के बराबर है? तो 968 के बराबर है, और परसेंट की जगह हम यहां पे क्या कर देंगे इनटू में 100। तो अप्रॉक्स में हम लोग का आंसर जो होगा वो 80% हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर था। मतलब आपको स्टेप बाय स्टेप निकाल के सॉल्व करना है कि कितने परसेंट के बराबर ये सारा का सारा शेयर हमारा जा रहा था। क्लियर? ये तो ये आंसर राइटिंग लिखने का जो एक जो मोड होगा, जो स्टेप होगा, जो तरीका होगा, वो आपको ऐसे आपको डिटेल में आपको लिखना होगा। ठीक है? कितना जल्दी आप आंसर राइटिंग को लिख रहे हैं, कितने जल्दी आप डाटा को कैलकुलेट कर रहे हैं, कितने जल्दी आप कैलकुलेटर को चला रहे हैं, ये सारा का सारा इसमें आपको समझना पड़ेगा। ठीक है? चलिए
अब इसके बाद का डाटा क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 सेम क्वेश्चन है, जिस पैटर्न पे आपका अभी ये क्वेश्चन था सेम पैटर्न है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है द नंबर ऑफ स्टूडेंट स्टडिंग आर्ट्स इन ईयर 2001 एंड 2। मतलब ये कह रहा है कि 2001 और 2002 में आर्ट्स पढ़ने वाले की संख्या इज व्हाट परसेंट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट स्टडिंग ऑल डिसिप्लिन ड्यूरिंग दीज 2 ईयर्स। यानी हमसे क्वेश्चन में ये कह रहा है कि पहले आपको ये बताना है कि 2001 में आर्ट्स वाले की संख्या कितना है, 2002 में आर्ट्स वाले की संख्या कितना है, और वो कितने परसेंट के बराबर है, ओवरऑल के कितने परसेंट के बराबर है। ये क्वेश्चन हमसे पूछना चाह रहा है कि ओवरऑल कितने परसेंट के बराबर है। तो पहले स्टेप कैसे निकालेंगे? पहले तो रिटन तरीका ये होगा कि हम ये निकालें कि 2001 में आर्ट्स की संख्या कितना है और 2002 में आर्ट्स की संख्या कितना है भाई। तो चलिए निकालते हैं। हम लोग ये निकालेंगे टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स studying arts in year 2001। 2001 में कितना है भाई? तो 2001 में जो डाटा लिखा है ना वो 12% के बराबर है। मतलब हमको कैलकुलेशन करना है 1800 का 12%, और 1800 का 12% का मतलब कितना? 216। 1800 का 12%। फिर ये जो दूसरा डाटा जो लिखा हुआ है ये कह रहा है टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट स्टडिंग आर्ट्स इन ईयर 2002। 2002। तो 2002 में आर्ट्स कितना पढ़ रहा है भाई? तो 2002 के बारे में बोला है कि 2200 टोटल है, और इस टोटल 2200 का कितना परसेंट है? तो 11% है। $242 निकल गया। ये तो इंडिविजुअल हम लोग कैलकुलेशन कर लिए कि 2001 की संख्या 216, 2002 की संख्या हो गया 242। अब जो क्वेश्चन हमको सॉल्व करना है, क्वेश्चन कह रहा है कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट व्हाट परसेंट, यानी इसके बाद लिखेंगे हेंस रिक्वायर्ड परसेंटेज। अब ये रिक्वायर्ड परसेंट का मतलब आपसे क्वेश्चन क्या पूछना चाह रहा है? तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट 216 प्लस 242, ये तो निकल गया आर्ट्स पढ़ने वाले की संख्या। डिवाइड बाई क्या करेंगे? तो डिवाइड बाई कह रहा है कि व्हाट परसेंट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट स्टडिंग ऑल डिसिप्लिन टुगेदर। मतलब हमसे ये कह रहा है कि इसका जो परसेंटेज जो आपको बताना है, ये परसेंटेज बताना है टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने परसेंट के बराबर है। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट जरा देखिए ना, स्टार्टिंग में ग्राफ में क्या लिखा था? ग्राफ में ये लिखा था कि शुरू में टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट यहां पे 1800 के बराबर है, और यहां पे कितने के बराबर था? 2200। तो टोटल अगर स्टूडेंट के बारे में बात करें तो 2800 और 2200 को हमको जोड़ना है। समझ में आया भाई? 2800 और 2200 को जोड़ना है। मतलब टोटल स्टूडेंट है हमारे पास 4000। उस 4000 स्टूडेंट में आर्ट्स कितने परसेंट पढ़ के गए हैं, आपसे ये क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। तो आर्ट्स कितने परसेंट पढ़ के गए? तो चलिए सॉल्यूशन कर लिया जाए। तो कितने परसेंट है भाई? तो हम बोलेंगे यहां पे 1800 और प्लस 2200, और परसेंट की जगह इनटू में क्या लिख देंगे? 100। तो ऊपर वाले को जोड़िए, तो ऊपर वाले को जोड़ेंगे तो 458 अपॉन 4000, और परसेंट की जगह कितना? 100। राउंड फिगर में क्वेश्चन में नहीं पूछा था, तो राउंड फिगर में नहीं पूछा हुआ है, तो एग्जैक्ट आंसर जो आएगा वो आएगा
11.45%। मतलब इसमें हमको राउंड फिगर में आंसर नहीं देना था, हमसे एग्जैक्ट डाटा पूछ रहा है, तो एग्जैक्ट डाटा निकालने का तरीका हमारा क्या होगा, ये कि 11.45% हमारा राइट आंसर होगा। क्लियर? अगला क्वेश्चन देखिए भाई, अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट स्टडिंग मैनेजमेंट इन ईयर 2001 टू दोज स्टडिंग आर्ट्स इन ईयर 2002। हमसे रेशियो पूछ रहा है कि रेशियो बताना है। अभी हम लोग पढ़े थे कि रेशियो का मतलब क्या होता है, रेशियो का मतलब होता है लोएस्ट फॉर्म, मतलब अपने आप में वो कट छट के सबसे छोटा फॉर्म होना चाहिए। हम लोग ये पढ़े हैं रेशियो के बारे में। अब ये क्वेश्चन में क्या कह रहा है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट स्टडिंग मैनेजमेंट इन ईयर 2001। तो एक लाइन रिटेन तो लिखना ही पड़ेगा, चलिए जल्दी से लिख लेते हैं रिटेन। तो हम लोग निकालेंगे टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट total number of students studying in studying management in year 2001। मतलब हमको ये निकालना है कि मैनेजमेंट में पढ़ने वाले की संख्या कितना है 2001 में। पहले तो ये, तो मैनेजमेंट में पढ़ने वाले की संख्या टोटल था 1800, और इस 1800 का कितना परसेंट मैनेजमेंट में पढ़ता है, तो 1800 का मैनेजमेंट में पढ़ने वाले की संख्या है 8%। मत कीजिए कैलकुलेट पूरा, क्योंकि बाद में तो हमको काट छाट करना ही है, इतना ही लिख के छोड़ दीजिए। दूसरा स्टेप में क्या, दूसरा स्टेप में यही काम तो करना है फिर से। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स studying management in year 2002। मतलब 2002 में पढ़ने वाली की संख्या कितना है मैनेजमेंट में, अब हमको ये निकालना है। तो 2002 की संख्या तो 2200 था, और इस 2200 का कितना परसेंट हिस्सा मैनेजमेंट है, तो 2200 का 11% है मैनेजमेंट का, 11%। जो डाटा था मैं ऐसे यहां पे लिख दिया। अब हमसे क्वेश्चन में कह रहा है कि इसका रेशियो बताना है, तो इसके बाद हम लिखेंगे रिक्वायर्ड रेशियो, रेशियो बताना है। तो रेशियो कितना होगा भाई, तो पहला है 1800 का 8%, रेशियो बताना है 2200 का 11%। इनका हमको रेशियो बताना, 1800 का 8%, रेशियो 2200 का 11%। जरा देखिए क्या कटने वाला है, परसेंटेज से परसेंटेज कट गया, डबल जीरो से ये डबल जीरो कट गया, 2 के टेबल से अगर काटेंगे तो 2 के टेबल से काटेंगे 4, 2 के टेबल से काटेंगे 11। अब कुछ नहीं कटने वाला है, तो नहीं कटने वाला है तो आंसर क्या बनेगा 72 रेशियो 121। ये हमारा क्या बन जाएगा रेशियो। ठीक है, मतलब जितना हमारा मैक्सिमम कटने वाला है 8। अभी स्टार्टिंग में देखिए उसमें ग्राफ में स्टार्टिंग में लिखा हुआ था आर्ट्स वाले की संख्या, ये जो ग्राफ लिखा हुआ है ना, इस ग्राफ का यूज कर रहे हैं विभू, इस ग्राफ का यूज करके हम लोग बना रहे हैं। ठीक है, आर्ट्स वाले का यहां पे देखिए 11% लिखा हुआ है 2002 में, और यहां पे आर्ट्स वाले की संख्या आपको लिखा हुआ है 12%। ठीक है, मैनेजमेंट के बारे में इसमें, अच्छा स्टार्टिंग वाला मैनेजमेंट था, सॉरी स्टार्टिंग वाला मैनेजमेंट था, तो मैनेजमेंट यहां पे लिखा हुआ है, देखिए मैनेजमेंट यहां पे 8% लिखा हुआ था और यहां पे 11% लिखा हुआ है। क्लियर?
अच्छा, यहां पे एक आर्ट्स वाला होगा, ये आर्ट्स वाला डाटा था, इसको आर्ट्स कर लीजिएगा। ठीक है भाई, ये क्लियर हो गया? हाँ ठीक है, क्वेश्चन अब क्लियर हो गया ना विभू? चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए। द नंबर ऑफ स्टूडेंट स्टडिंग मेडिसिन इन ईयर 2001। अगला क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन ये कह रहा है कि मेडिसिन में पढ़ने वाले की संख्या बताना है 2001 का। मेडिसिन में पढ़ने वाले की संख्या 2001 का बताना है। इज व्हाट परसेंट ऑफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स स्टडिंग साइंस, इंजीनियरिंग एंड मेडिसिन टेकन टुगेदर इन ईयर 2001। परसेंटेज बताना है भाई इसका। ठीक है, तो कैसे कैसे क्या परसेंट होगा? तो सबसे पहले कह रहा था कि मेडिसिन 2001 के बारे में आपको बताना है, मेडिसिन 2001। हाँ बीबू, अब क्लियर हो गया ना? चलिए अब देखिए इसमें कैसे सॉल्यूशन करेंगे भाई मेडिसिन का। चलिए एक बार निकाल के आंसर देखिए कितना परसेंट आ रहा है, एक बार निकाल के देखिए तब तक।